जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार मैं पुनः एक नई विचारधारा, नई जानकारी के साथ आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ सम्मानित साथियों, आज का टॉपिक है अगरिया जनजाति में लोहा का महत्व, यानी अगरिया जनजाति लोहे को विशेष प्राथमिकता क्यों देते हैं। आज हम इसी मुद्दे और इसी विचारधारा पर चर्चा करेंगे। तो सम्मानित साथियों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को, जहां आपको अगरिया जनजाति से संबंधित अनेकों जानकारियां और हमारे लौह प्रगलक अगरिया जनजाति भारत फाउंडेशन की समस्त गतिविधियां आपको हम इस चैनल पर दिखाते रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ मोटिवेशन विचारधाराएं भी आप लोग के लिए हम लाते रहते हैं। तो सम्मानित मित्रों, हर बार की तरह यही कहना चाहूँगा, यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए और यदि चैनल को शेयर कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे तो हमको बहुत ही खुशी होगी अपने लोगों तक। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो साथियों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अगरिया जनजाति में लोहा का महत्व। साथियों, बहुत सारे जानकारियाँ, सारे पुस्तकों और अगरिया जनजाति से बहुत सारे माने शोध खोजबीन के बावजूद मैं इस जानकारी को आप सभी के बीच में लाया हूँ साथियों, कि अगरिया जनजाति में विशेष रूप से लोहा का क्या महत्व है, कि अगरिया जनजाति में लोहा का महत्व, इसके बारे में मैं आपके पास जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि सबसे पहले तो हम अगरिया जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं। अगरिया जनजाति कौन है? अगरिया जनजाति आप सभी जानते हैं कि अगरिया जनजाति आदिम काल की एक बहुत ही प्राचीन जनजाति है, जिसने सबसे पहले लौह अयस्क से लोहा बनाया, यानी लौह पत्थर को खोजा और लौह पत्थर को खोजकर उसने पहचाना। बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर को उसने ऐसा पहचाना कि ये वही पत्थर है जिस पत्थर से लोहा बनाया जा सकता है, और उसने अगरिया जनजाति ने अपने भट्ठी में उस लौह अयस्क, उस लौह पत्थर को डाल करके लोहा बनाया। यानी उसका जो संस्कृति, उसका जीवन यापन अगरिया जनजाति का, उसकी अर्थव्यवस्था जो शुरू होती है, ऐसी प्राथमिकता होती है अगरिया जनजाति में लोहा का। तो क्या महत्व है, क्यों इतना ज़्यादा महत्व देते हैं अगरिया जनजाति के लोग लोहा को, तो आइए इसके बारे में जानकारी हम देखते हैं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि अगरिया जनजाति के लिए लोहा बहुत महत्वपूर्ण है। लोहा उनकी जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का अहम हिस्सा है। जैसे कि सम्मानित साथियों, मैंने आपको बताया कि अगरिया जनजाति के लिए लोहा से जो जुड़ा है उनकी जीवन शैली, उनका जो जीने का तरीका, खान पान, रहन सहन, क्योंकि उनका जो पैदावार ही है लोहा से ही स्टार्ट हुआ है, और इसके साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी संस्कृति। उनकी अर्थव्यवस्था मतलब आप सभी जानते हैं, उनके जीने खाने का तरीका, जीने खाने के लिए उनका जो संसाधन जुटाना, वो लोहे से ही जुटाते हैं, क्योंकि वो लोहारी का काम करते हैं। यानी अपने बनाए हुए लोहा से वो औजार बनाते हैं, कृषि के औजार बनाते हैं, और उसको वो बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था भी लोहा से ही जुड़ी हुई है। इसके साथ ही उनकी संस्कृति, यानी वो अगरिया जनजाति की संस्कृति ही लोहा से जुड़ा हुआ, क्योंकि इनकी संस्कृति लोहे पर काम करना है, लोहे के औजार बनाना है, लोहा बनाना है भट्ठी में गला करके। तो उनका जो इष्ट देव भी होते हैं जो अगरिया जनजाति के, वो लोहासुर देवता ही हैं। इसलिए अगरिया जनजाति के लोग लोहा को प्रमुख प्राथमिकता देते हैं। आइए जानते हैं कुछ और भी मुख्य बातों को लेकर के अगरिया जनजाति से के लोगों से जुड़ी कुछ बातें। पहला, अगरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से लोहारी का काम करते हैं। वे लोहे को पिघलाकर और आकार देकर कई तरह की चीज़ें बनाते हैं। आप सभी जानते भी हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, गूगल कर लीजिए आप, या फिर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई है, आप उसमें भी खोज करके देख लीजिए कि अगरिया जनजाति मुख्य रूप से लोहारी का काम करते हैं। वैसे लोहारी का अर्थ लोहार से नहीं लेना है, क्योंकि आज लोहार भी और अगरिया दोनों लोहे का काम करते हैं। लेकिन अगरिया जनजाति में डिफरेंस क्या है कि अगरिया जनजाति की संस्कृति, कल्चर और उसका गोत्र, रहन सहन, उसकी जीवन शैली अलग ही होती है। क्यों? क्योंकि अगरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय, उसका संस्कृति, उसका कल्चर लोहे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोहा, लौह अयस्क को पिघलाकर लोहा बनाने वाली जनजाति, उसकी पहचान लोहा बनाने वाले में है, न कि लोहारी में है।
लेकिन लोहा बना करके वो लोहारी का काम भी करते हैं, इसलिए उनको कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि वो लोहारी का काम करते हैं। लेकिन अगरिया जनजाति लोहा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मुख्य रूप से वो लोहारी का काम करते हैं। लोहे के काम करने वाले को अक्सर कहा जाता है कि लोहारी का काम करने वाला। तो अगरिया जनजाति लोहे पर काम करते हैं, इसलिए उनको लोहारी का काम करने वाला कहा जाता है। तो वो अपने बनाए हुए लोहे से औजार बनाना, कृषि के सामग्री बनाना और कई प्रकार के औजारों को आकार देने का काम करते हैं। दूसरा, अगरिया जनजाति के लोग कृषि में भी लोहे की इस्तेमाल करते हैं, जैसे हल, कुदाल और दूसरे कृषि उपकरण बनाते हैं। आप सभी जानते हैं गांव-गांव में, शहर में जहां भी कृषि का काम किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जानते हैं हल, फाल, कुदाल, गैंती, फावड़ा, हंसिया, ये सारी चीज़ें अगरिया जनजाति द्वारा गांव-गांव में बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके साथ ही अगला है, अगरिया जनजाति के लोग लोहे के शस्त्र भी बनाते हैं, जैसे कि तलवार, भाला और दूसरे हथियार भी। अगरिया जनजाति एक बहुत ही अच्छे कारीगर माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे कारीगर, क्योंकि वो बचपन से, शुरुआत से ही उनके अंदर जिस तरीके से पूर्वजों का जीन ट्रांसफ़र होता है, उसी तरीके से अगरिया जनजाति के लोगों में जेनेटिक गुण होता है, जो उनको एक कारीगर के रूप में बताता है, उनका परिचय देता है। उनके अंदर कारीगरी का एक विशेष क्षमता होता है। तो बहुत अच्छे औजार भी बनाते हैं और तलवार, तीर, भाला, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, वो इसमें वो माहिर होते हैं। इसके साथ ही अगरिया जनजाति के लोग लोहे को शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों। अगरिया जनजाति के लोग लोहे को अपनी शक्ति मानते हैं, ठीक है, और अपनी सुरक्षा का प्रतीक भी बताते हैं। कैसे बताते हैं? क्योंकि अगरिया जनजाति के इष्ट देवता लोहासुर हैं और लोहे में इतनी क्षमता होती है। आप बहुत सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे, चाहे आप इसको रूढ़िवादी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन आदिवासियों में ऐसी चीज़ें मान्यता प्राप्त है। और अगरिया जनजाति आदिवासी समुदाय से ही बिलोंग करता है। तो अगरिया आप देखे होंगे कि बहुत सी प्राचीन समय में गांव में रहने वाले लोग क्या करते हैं, हरियाली अमावस्या में विशेषकर क्या कहते हैं, अगरिया जनजाति के लोग गांव-गांव के घर में जा कर के लोहे की कील गाड़ा करते थे, ठीक है ना, ताकि गांव में खुशहाली बना रहे। ये एक परंपरा रही है। और बच्चे के जन्म के समय भी लोहे का उसको वो पहनाया जाता है ना, ताबीज़ पहनाया जाता है। हम अपने दरवाजे पर लोहे की कील गाड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराएं रही हैं पूर्व में। तो अगरिया जनजाति का जो संस्कृति परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है लोहा, ठीक है। अगरिया जनजाति के लोग आकर्षक चीज़ें बनाने में माहिर होते हैं। वे साज सज्जा की चीज़ें भी बनाते हैं। अगरिया जनजाति के लोग साज सज्जा का सामान बनाने में माहिर होते हैं, जैसे कि बेस्ट कारीगर होते हैं। मैंने आपको बताया। अभी आप हमारे ज़्यादा नहीं, मध्य प्रदेश के आप डिंडौरी क्षेत्र में चले जाइए। मैं केवल डिंडौरी क्षेत्र की नहीं, मैं और भी बात कर रहा हूँ। कहीं भी आप चले जाइए, जहाँ भी अगरिया जनजाति के लोग काम करते हैं, उनमें हर तरह का कारीगरी क्षमता होता है। लेकिन विशेष रूप से मैं डिंडौरी की बात करूँगा। डिंडौरी में अगरिया जनजाति समुदाय के लोग बहुत ही बेहतरीन साज सज्जा का सामान, जैसे घोड़ा, हाथी, फूल और क्या बताऊँ, तरह तरह के मतलब सामग्रियों का निर्माण करते हैं और उनका प्रदर्शनी भोपाल में भी लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, कभी भी डिंडौरी जा कर के आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो साज सज्जा और आकर्षक चीज़ें बनाने में काफ़ी माहिर होते हैं, हम तो देखे हुए हैं। इसलिए अगला है, अगरिया जनजाति के लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। जी हाँ साथियों, मैं पहले ही बता चुका था कि अगरिया जनजाति के इष्ट देव लोहासुर हैं, क्योंकि अगरिया जनजाति खुद लोहा से जुड़ा हुआ है। लोहा और आग, पत्थर, इन तीन चीज़ से जुड़ा हुआ अगरिया जनजाति है। उसकी संस्कृति, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी जीवन शैली ही आग, लोहा, पत्थर से शुरू होता है। तो अगरिया जनजाति जलते हुए आग लपटों को ही अपना इष्ट देवता लोहासुर मानते हैं। उनका इष्ट देव, पूजनीय देव लोहासुर ही हैं, ठीक है। अब अगरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में और बिरले रूप से आपके कहीं कहीं पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से साथियों ये अगरिया जनजाति पाए जाते हैं। और अगरिया जनजाति की भाषा की यदि हम बात करते हैं, अगरिया जनजाति की भाषा का जो मुख्य रूप से है हिंदी और छत्तीसगढ़ी, अधिकतर वो बोलते हैं। तो इसके अलावा मैंने दूसरी भाषा अगरिया जनजाति के बारे में भी नहीं सुनी है। तो अगरिया जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकतम करते हैं। तो इस तरीके से साथियों अगरिया जनजाति
लोहे को इतना प्राथमिकता क्यों देते हैं, आप सभी इस पोस्ट से समझ ही गए होंगे, इस वीडियो से जान ही गए, क्योंकि अगरिया जनजाति की जो मुख्य रूप से उनकी जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का लोहा एक अहम हिस्सा होता है। क्योंकि बचपन से जब पूर्व काल में, आदिम काल की बात चले जाइए, अगरिया जनजाति समुदाय आप लेखों में पढ़ेंगे, गूगल में पढ़ेंगे, पुस्तकों में पढ़िएगा, आप देख पाएंगे उनके इतिहासों को कि अगरिया आदिवासी या जनजाति पूर्व प्राचीन काल में जंगलों में निवास कर रहे थे। जंगल में रहते रहते उन्होंने लौह अयस्क की खोज किया और उस लोह पत्थर को पिघलाकर लोहा बनाया, यानी वो उस कल्चर को जन्म दिया। यानी आज आप देखे होंगे कि लोहा कई कंपनियां बना रही है, लेकिन ये कल्चर को, इस संस्कृति को लाने वाला कौन है? इस कल्चर, इस संस्कृति को जन्म देने वाली जनजाति अगरिया जनजाति, यानी उसका जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और इसके साथ साथ उसकी संस्कृति पूर्ण रूप से लोहा पर जुड़ी हुई है। इसलिए साथियों, अगरिया जनजाति के लोग लोहा को विशेष प्राथमिकता देते हैं। अगरिया जनजाति के लिए लोहा सब कुछ माना जाता है, वो अगर लोहा से बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए साथियों, अगरिया जनजाति के जीवन में लोहा का बहुत महत्व है। तो धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो शेयर कर दीजिए, और यदि आप अभी चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।